जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आशा करता हूँ आप लोग सही हैं और बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लेकर आए हैं महाभारत में से दुर्योधन और दानवीर कर्ण की कहानी। जी, उनकी मित्रता के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन वो आपस में मित्र बने कैसे, इसके लिए आज चर्चा करेंगे इस वाले पाठ में। तो चलिए नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कर्ण ही वो व्यक्ति हैं जो दुर्योधन की सबसे बड़ी हिम्मत थे। उसी के बल पर दुर्योधन निश्चित था कि वह युद्ध में अवश्य जीतेगा। उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है उस परीक्षा से जहां वे अपने गुरु के समक्ष अपना हुनर दिखा रहे या कहीं परीक्षा ही दे रहे थे। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, यह घोषित किया गया। तभी उपस्थित हुआ कर्ण और उस समय कर्ण का पक्ष दुर्योधन ने लिया, जबकि यह सब जानते थे कि कौरव आचरण में अच्छे नहीं हैं। यह जानते हुए भी कर्ण ने अपनी योग्यता के कारण उच्च पद की लालसा में दुर्योधन से मित्रता कर ली। क्या यह आवश्यक है कि आप योग्य हैं, पर यदि आपके माता पिता गरीब हैं या उच्च पद पर नहीं हैं तो आप अपने आप को वैभव संपन्न, धन संपन्न, विद्या प्रतिष्ठा पाने के लिए गलत व्यक्ति का साथ कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर में। महाभारत की कहानी में सिर्फ दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती और प्यार के कई किस्से भी शामिल हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी महाभारत में दोस्ती की मिसाल पेश करती है। इनकी गहरी दोस्ती की कई कहानियाँ महाभारत में प्रचलित हैं। तो चलिए कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के बीच प्रतियोगिता रखी, जिसमें उन्हें कई करतब दिखाने थे। उस प्रतियोगिता में भाग लेने कौरवों और पांडवों के अलावा दूर दूर के राज्यों से भी राजकुमार आए थे। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तभी वहाँ कर्ण आ गए। कर्ण ने वो सारे करतब दिखाए जो अर्जुन कर चुका था। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इस मुकाबले के लिए मना कर दिया, क्योंकि कर्ण कोई राजकुमार नहीं था और यह प्रतियोगिता राजकुमारों के बीच में ही थी। वहीं दुर्योधन नहीं चाहता था कि प्रतियोगिता में अर्जुन जीत जाए, इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राज सौंप दिया, उसे अंगराज घोषित कर दिया उसी समय। इस तरह दुर्योधन ने कर्ण को अर्जुन से मुकाबला करने की योग्यता दे दी। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। इस घटना के बाद कर्ण सदा दुर्योधन का आभारी हो गए और उसे अपना परम मित्र मानने लग गए। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन की मदद की और एक ईमानदार साथी का फर्ज निभाया। कर्ण बहुत वीर थे, इसलिए वह दुर्योधन को योद्धा की तरह लड़ने की शिक्षा देते थे। दुर्योधन जब भी अपने मामा शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को धोखा देने की सोचता तो कर्ण उसे कायर कहकर धिक्कार देता था। एक बार दुर्योधन ने जब पांडवों को जलाकर मारने के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण कराया तो कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए, ना कि छल कपट करके अपनी कायरता का प्रदर्शन करना चाहिए। दोस्तों, कर्ण ने हमेशा मुसीबत में फंसे दुर्योधन का साथ दिया। वो एक परम मित्र थे। दुर्योधन चित्रगंधा की राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने स्वयंवर में उसे अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन तिल मिलाकर राजकुमारी को जबरदस्ती उठा लाए। अन्य राजा दुर्योधन के पीछे पीछे भागे। वो दुर्योधन को मार देना चाहते थे। यहाँ भी कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई और दुर्योधन की मदद की और सभी राजाओं को परास्त कर दिया। महाभारत में ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि कर्ण एक वीर योद्धा और दुर्योधन का वफादार साथी था। सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए हर पल प्रयत्न करता है जो आवश्यक हो।
कर्ण दुर्योधन का दास बनकर रह गया था, क्योंकि उसे आखिर दुर्योधन ने राजपाट दिया था। जो उसकी योग्यता की उद्घोषणा करता था वह राजा बन गया था। और ये कैसी मिथ्या लालसा पाल ली थी कर्ण ने, जिससे उसे योद्धा की जगह दास बना दिया। यदि वह अपने पराक्रम को दिखाने के लिए सही समय का इंतजार करता तो वह पांडवों को ज्येष्ठ भ्राता की हैसियत से महाभारत के युद्ध में शामिल होता। वह सच्ची तो दूर की बात है, मित्रता ही नहीं केवल लेनदेन भी था। थी बस एक वचनबद्धता, थी बस एक एहसान चुकाने की कोशिश। बस यही बात मुझे बहुत दुखी करती है महाभारत की, कि एक वीर योद्धा का इतना दर्दनाक अंत हो जाता है। पर वास्तव में मुझे दानवीर योद्धा कर्ण बहुत पसंद है। वह एक वीर थे, पर यह उनके जीवन की परिस्थिति थी कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, और यह बेहद ही बड़ा दुख था। तो दोस्तों ये थी दानवीर कर्ण और दुर्योधन की कहानी का एक पार्ट। ऐसी ही महाभारत, रामायण, धर्म कर्म की कहानियों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। आगे की कहानी के लिए मुझे आज्ञा दें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो कृपया नाम लीजिए दिल से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।